हमारे पति हैं। मैंने आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया किसी दूसरी लड़की के साथ रोमांस करने के लिए। अगर मैं आपके लिए गोली खा सकती हूँ ना, तो मैं आपको गोली मार भी सकती हूँ, समझे आप? और कौन सी वो चुड़ैल था? मैंने उसको I am sorry. रिमझिम, वो हम थे। हाँ, प्रेम बुआ सा। अब आप दोनों ना हमेशा की तरह थोड़ा लड़ाई और थोड़ा प्यार करो। मैं अपनी प्रेम को ना एक प्यारी भरी डेट पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है? बाय बाय। I'm sorry. लीजिए। लगता है पृथ्वी से आ रहे हैं। खुश रहो अम्मा। खुश रहने का आशीर्वाद अगर आपको सच में किसी को देना है ना, हमारे पति को दीजिए, ताकि वो जहां पे भी हो वो सुखी रहे, खुश रहे। बहुत लंबा इंतजार किया है हमने उनका, बहुत याद आती है उनकी। बस अब तो ऐसा लगता है कि जो हमारे बस में है हम वो सब करें, ताकि बस किसी तरह वो हमारे जीवन में हमारे पास वापस लौट आए। हमें तो पता ही नहीं था अम्मा कि हमने उनके साथ कितना गलत किया। एक बार बस मौका मिल जाए हमें, ताकि हम किसी तरह उन्हें अपना बना सके, उन्हें अपनी जिंदगी में वापस पा सके। बस इस बात का आशीर्वाद दीजिए हमें। सारा ड्रामा खत्म। आप कौन है? पृथ्वी सा कहाँ है? पहुंचे क्यों नहीं अभी तक? वो तो कब का निकल गए, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। वो नहीं आए हैं यहाँ, पता कीजिए कि वो कहाँ है। कब तक ऐसे कान पकड़ के खड़े करवाओगे? अब तो माफ कर दो, पिछले 1 मिनट 36 सेकंड से। ऐसे कैसे माफ कर दूं? हाँ, अरे? सिर्फ कान पकड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको उठक बैठक भी करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कि आप रियली सॉरी हो। अच्छा, ऐसे तो तुमने भी हमें झूठ बोला था कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तुमने सोचा था हमारे दिल पर क्या गुजरी होगी उस क्या वक्त? गुजरी होगी? हाँ, मैंने ना आपकी और अमायरा की सारी बातें सुनी, समझे आप? आपकी सुनी तो अभी भी उसी पर अटकी हुई है कि मैं रॉयल हूँ और तुम तो कॉमनर हो। अब बताओ मुझे क्या फील होगा? मुझे तो यही लगेगा ना कि आपको तो मेरी वैल्यू ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल तुम नहीं जानते कि हम तुम्हारे बारे में कैसा फील करते हैं। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे लिए क्या फील करते हो? बताओ। बताओ। हमारी आंखों में देखो, तुम खुद समझ जाओगी कि हम तुम्हारे बारे में कैसा फील करते हैं।
सतरंगी बालम ओ हमारे दिल की धड़कन सुनो रिमझिम। हमारे दिल की हर धड़कन सिर्फ एक चीज कहती है, आए। फुफासा, 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 पृथ्वी फुफासा, मुझे फुफासा वापस आ गए। वो अम्मा बहुत खुश होंगी। चाचा साहब ने आंखें खोली। समीर, हम इन्हें उठाकर कमरे में लेकर चलते हैं। भाई साहब, पृथ्वी भाई साहब, पापा, भाभी और हम सबकी प्रार्थनाएं सुन ली भगवान जी ने। हाय हाय, जीजा सा इतने सालों के बाद लौट के आए हैं। सबसे पहले तो जीजी को फोन करके बताना पड़ेगा। अरे दिया, आप वहाँ क्यों खड़ी है? इधर आइए, अपने पापा साथ से मिलिए। इतने अरसों के बाद वो लौट के आए हैं, आप मिलेंगी नहीं? सबसे पहले ना हम जीजी को फोन करके बताते हैं। हाँ, हमने डॉक्टर को भी बुला लिया। महल में अरसों बाद खुशियों के दिन वापस लौटे। हेलो जीजी सा, आप कहाँ हैं? जल्दी घर लौट के आइए, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारी बात करें। हेलो वो अम्मा, भगवान ने आपकी सुन ली। अब आपको और ताने सुनने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग वापस लौट कर आए। फूफासा वापस आ गए। हम बहुत खुश हैं आपके लिए। पृथ्वी सा घर पहुंच गए। हमारा प्लान उन्हें खुद घर लाने का था। सारा प्लान फ्लॉप हो गया हमारा। वो अम्मा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हम जानते हैं कि आपको ये सब प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अभी फूफा साहब बेहोश हैं और जैसे ही उन्हें होश आएगा ना, हम चाहते हैं कि वो सबसे पहले आपको देखें और आप उन्हें जल्दी वापस आइए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज आपके वापस आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे एक बेटी को एक बार फिर उनके पिता वापस मिल गए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरे पापा दोबारा मिल गए। कौन हो तुम? हाँ, और मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? कहाँ से मिला तुम्हें मेरा नंबर? देखो, अगर तुमने मुझे दोबारा कॉल किया ना तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। किससे कंप्लेंट करेगी? ना बाप है ना माँ। पता है ना, अनाथ लड़कियों को बचाने वाला कोई नहीं होता। रंजन, एक मिनट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? और सुनो, अनाथ नहीं है वो। अभी बदतमीजी बंद करो, फोन रखो, वरना तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे हम। सॉरी सॉरी। रिमझिम बेटा, तुम अकेली नहीं हो। हम हैं, और बेटा जब तक हम हैं ना, तब तक तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हाँ? रिमझिम, सोचो भाई साहब को देखकर हम सब इतने खुश हैं, तो जब भाभी सा इन्हें देखेंगी तो इतनी खुश होंगी। चलिए हम उन्हें थोड़ी देर आराम करने देते हैं। जी। जी, हमें तो बिलीव नहीं हो रहा है कि फूफा साहब वापस आ गए। बिलीव तो हमें भी नहीं हो रहा है समीर। लेकिन इस एक बात का डर है हमारे दिल में। क्यों? यही कि उनके वापस आने से कहीं हमारे बीच में कोई दरार ना आ जाए।
क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बुआ माँ का घर वापस बच जाए, फूफा साहब उन्हें वापस अपना लें, और शायद तुम भी यही चाहती होगी ना कि तुम्हारी मासी का घर बच जाए। लेकिन चाचा साहब ने पहले फैसला खुद लिया और आज भी वो खुद ही लेंगे। मासी तो वैसे भी केसरी मामा के साथ जा चुकी है ना, और मासी ने एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि अगर चाचा साहब बुआ माँ के साथ रहना चाहते हैं ना तो उन्हें कोई एतराज नहीं। ये बड़ों का फैसला है और वो हमसे बेहतर ही लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। हमारा खाना अब तक नहीं दिया, इसका क्या मतलब है? पापा से आ गए तो क्या किसी और का काम नहीं होगा? इसे क्या हो गया? समीर तो इतने एक्साइटेड है, पर दिया क्यों इतनी परेशान है? समीर बन्ना, आपने हमें भाभी सा के कमरे में क्यों बुलाया? बुआ सा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बुआ माँ की सारी साड़ियों में से फीके रंग की साड़ियाँ निकाल दें। बुआ माँ को रेड कलर बहुत पसंद, खास करके ये रेड साड़ी। सालों पहले हमने उन्हें इन साड़ी में देखा तो बहुत खूबसूरत दिखती थी, लेकिन हालात की वजह से बुआ माँ ने अपनी जिंदगी से सारे रंगों को दूर कर दिया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि बुआ माँ की जिंदगी से सारे फीके रंग हमेशा के लिए दूर हो जाए। अरे हम तो भूल ही गए, साड़ियों के साथ साथ वो ज्वेलरी भी तो पहनेंगे ना। पता नहीं क्या हो गया हमें, हम लेकर आते। समीर बन्ना, रिलैक्स रिलैक्स, इधर आइए। हम जानते हैं आप बहुत खुश नहीं रू। जो खुशी समीर बन्ना महसूस कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं। इतने सालों से भाभी सा ने छुड़ी हुई औरत के बहुत ताने सुने। जी साहब, समीर बन्ना अब सब बंद हो जाएगा। पृथ्वी सा, ये वो कहाँ है? हमको मिलना है उनसे, कहाँ है वो? भाभी सा अभी वो आराम कर रहे हैं, अब थोड़ी देर में उनसे मिल लीजिएगा। नहीं, हमें पहले देखना है उनको। हम नहीं उनसे मिलने। आप उनसे ऐसे नहीं मिलेंगे। क्यों? आप उनसे वैसे मिलेंगी जैसे आप उनके सामने पहले रहती थी। बुआ सा, आप दोनों बुआ माँ का ख्याल रखिए, हम बाकी तैयारियां देखते हैं। कल बुआ माँ और फूफा साहब बहुत ही स्पेशल तरह से मिले। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? आज तो इतनी खुशी का दिन है ना, तो फिर किस बात पर नाराज हो? किसने कहा हम नाराज हैं? मैंने नोटिस किया दिया, कमरे में भी तुम दूर दूर खड़ी थी। आज तो तुम्हारे पापा वापस आए हैं ना, इनफैक्ट तुम्हें तो एक्साइटेड होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें होश आने ही वाला है। चलो मेरे साथ। रिया, क्या बात है बताओ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या हूँ? हमें पता है पापा आए हैं तो हमें एक्साइटेड होना चाहिए, पर हम खुशी महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। जब से वो आए हैं हम सोच रहे कि वो हमारे बारे में बिना सोचे चले गए। हम उनकी बेटी हैं, माना कि उनकी मासा के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। एक 16 साल की लड़की पर बाप के ना होने का असर क्या होगा, ये भी नहीं सोचा उन्होंने। जिस दिन वो हमें छोड़ कर गए, उस दिन से ही हमने अपने मन में उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। दिया, क्या कह रही हो तुम? हाँ, बाप बेटी का रिश्ता ऐसे थोड़ी ना टूट जाता है। तुम्हारे पापा तो तुमसे सिर्फ 2 साल तक दूर रहे थे ना, लेकिन मेरे पापा, वो तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। ऐसे रोते थोड़ी ना है, पर ऐसे रिश्ते नहीं टूटते हैं। दिया, तुम मेरे साथ चलो, हम उनसे जाके बात करते हैं, उन्हें अपनी नाराजगी बताएंगे, गुस्सा करेंगे, उन्हें डांटेंगे भी, ठीक है? तुम्हारा हक बनता है और उन्हें तुम्हारे सारे के सारे सवालों का जवाब भी देना होगा। पर एटलीस्ट उनसे जाके बात तो करो, और दोबारा ऐसा कभी मत कहना
कि तुमने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए अपने पापा से। हो सकता है उनकी भी कोई मजबूरी हो। राजेश सर, अपने सब जगह मिठाई भिजवा दिए ना। सबको पता चल जाना चाहिए कि हमारी फूफा साहब वापस आ गए। बिल्कुल। चाची साहब, हम चाहते हैं कि फूफा साहब इतने समय बाद वापस आए, तो फूफा साहब और बुआ माँ के बीच में एक रस्म तो बनती है, वरमाला की। हाय हाय, मतलब फंक्शन होगा। इसका मतलब हमें सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, खुद को भी तैयार होना पड़ेगा, मेकअप, ओह गॉड, बहुत सारे काम है। फोटोज भी खींचेंगी ना? हाँ। वाह। तैयार है क्या? हाँ। क्या हुआ राजा सर, इतनी खुशी में हो कि आपको दिखना ही बंद हो गया? साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए तो जानबूझ के टकराए तुमसे। आप ना ज्यादा हवा में मत उड़ो, समझे? अब मेरे पृथ्वी चाचा साहब वापस आ गए हैं, तो मैं ना उनसे कंप्लेंट कर दूंगी कि एक लड़का है ना जो मुझे बहुत सताता है, तो फिर वो ना आपकी खबर भी लेंगे। मैं जैसे कंप्लेंट करनी ना कर दो। तुम्हें क्या लगता है डरते हैं हम? और तुम्हारे जो पृथ्वी चाचा सा है ना, सबसे पहले हमारे फूफा सा है। हमारे बीच में कोई भी खिटपट हुई ना तो हमारा ही साथ देंगे, समझी? मन बहलाने के लिए ना ये ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पापाओं की फेवरेट ना बेटियां होती, और अगर उनका भतीजा शरीफ होता ना तो मैं तो समझती कि वो उनकी साइड लेंगे, लेकिन उनका भतीजा ऐसा लफंगा है, तो फिर वो क्यों उसकी साइड लेंगे? तुमने एक बात भूल रही हो, हमारी बुआ माँ हमेशा हमारा साथ देती है, और कैसे ना कैसे फूफा सा को पटा ही लेंगे, और फिर तुम रोते रहना अकेले बैठ के। देखते हैं। देखते हैं। आखिरकार हम हारी वे बाजी जीतने वाले हैं। लो, हमें तो लगा आज माला बदल की रस्म भाभीसा और भाईसा के बीच में, पर यहाँ तो लव बर्ड्स की अलग ही रस्म शुरू है। अबीर, एक जोड़ी माला और मंगवा लेते हैं, समीर बन्ना और रिमझिम के लिए। बिल्कुल। क्या है ना प्रेम बॉस, पहले फूफा सा और बुआ माँ माला बदलेंगे, फिर हम सोचेंगे, अगर हमारा मन किया थोड़ी बहुत दया खाकर इसके गले में भी माला डाल देंगे। इस सुनंदा के जाने के बाद आपके पास हमें अपनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्योंकि जब आप ये लेटर पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। लगता है पृथ्वी सास से शादी एक गलती थी कि होना ही नहीं चाहिए था। हम हमेशा 3 पाई की खटिया बनकर रहे हैं। हम बंजारन हैं और अपनी खुशी पहाड़ों में ही ढूंढेंगे, जिसके लिए आप हमें छोड़कर गए थे ना। ये लेटर पढ़ने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि वो खुद आपको छोड़कर चली गई। पहले ना मैं अपने चाचा साहब से परमिशन लूंगी, तभी मैं जालिम सिंह के गले में माला डालूंगी, वरना नहीं। तो पता है जालिम सिंह के लिए ना वीरगढ़ की सारी लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। रखती होंगी, पर सबकी किस्मत मेरी तरह फूटी थोड़ी ना। जब मेरे चाचा साहब को होश आएगा ना, तो फिर वो आपका टेस्ट लेंगे और तभी पता चलेगा कि आप मेरे पति बनने के लायक हो या नहीं हो। ठीक है, फिर टेस्ट तो हमारी बुआ माँ भी लेंगी,
देखते हैं कि तुम हमारी दुल्हन बनने के लायक हो या नहीं। बिल्कुल सही बात है। हाँ? तो फिर हम टीम दुल्हन की तरफ से, मतलब जीजी सा और समीर बनना। क्यों ये बात चाहते था? हमारी रिमझिम को भी अकेला मत समझना, हम रिमझिम के साथ हैं। टीम रिमझिम और पृथ्वी भाई साहब। और हम भी अपने पृथ्वी भाई सा के साथ। सॉरी समीर, अब मैं तो जहाँ मेरी बीवी होगी मैं वहीं हूँगा। कोई बात नहीं राजेश साहब, वैसे भी हमें जरूरत नहीं है, हम दोनों काफी हैं। किधर साहब? बिल्कुल। लड़के वालों, जाओ और चाचा सबको तैयार करा कर लो, हमारी दुल्हन को वेट मत करवा। लड़की वालों, जब हमारा दूल्हा आएगा ना तो तुम सब देखते रह जाओगे। बहुत सुने हैं हमने, छोड़ी भी औरत के ताने हैं, सब आपकी वजह से। लेकिन अब बस, अब और नहीं, अब सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। आप पहले भी हमारी सारी बातें मानते थे ना, तो बस वैसे ही आगे भी मानिएगा। राजा बनने जा रहे हो, कुछ राजसी अंदाज तो सीख लो। हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हारे राजा बनने के बाद राज तो वीरगढ़ पे मोहिनी का ही चलने वाला है। देखिए, इससे पहले कि आपका साया परछाई बनकर हमारे गोरे रंग को मैला कर दे, चले जाइए यहाँ से। शुक्र है देवी माँ का, आखिरकार हमारी जिंदगी में खुशियां लौट ही आई।